हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, अब लबों पे हमारे तेरा नाम है। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, अब लबों पे हमारे तेरा नाम है। साहब तौबा करती हूँ, कल से कहूँगी नहीं। तौबा करती हूँ, कल से कहूँगी नहीं, बेबसी के सहारे तौबा करने से पहले तौबा करने से पहले ऐ मेरे साहिबा, तौबा करने से पहले ऐ मेरे साहिबा, ये मिला दे गले आखिरी आखिरी। साहब साहब ये अभागन आपसे ये कहना चाहती है साहब, ये मेरे बेटे को माफ कर दो साहब, बल्कि बेटे की फांसी रोककर मेरी फांसी हो जाए साहब, क्योंकि एक जवान बेटे की फांसी मां बर्दाश्त नहीं। लेकिन माँ जी ऐसा कहाँ हो सकता है? अरे मुजरिम मुजरिम होता है, मुजरिम मुजरिम होता है। मैं मुजरिम को बरी करके तुम्हारी फांसी कैसे दिला सकता हूँ? लेकिन अजय बेटा, माँ, अरे तू रो रही है माँ? तू अकेला नहीं है मेरे लाल, तेरा एक भाई और था जिसका नाम शेखर है, वो नहीं मिल पाएगा मुझसे मेरे लाल। माँ, अरे तुम अपने बेटे के लिए रो रही हो माँ? अरे जो उन माओ को देखो माँ, जो एक लाल नहीं हजारों लाल इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर शहीद हो गए माँ। अरे उनकी माँ किस तरह से जिंदा है? अरे बेटा ठीक कहते हो, मैं मानती हूँ वो लाल शहीद हुए हैं देश की रक्षा के लिए मेरे लाल, लेकिन तू कैसे शहीद हो जाएगा मैं देखना नहीं। नहीं माँ, शायद ऊपर वाले मालिक ने हमारे किस्मत की किताब में यही लिखा था कि हमारी माँ बेटे की चंद मुलाकात
कुछ ही लम्हों की होगी माँ। मत रो माँ। आज हंसी खुशी अपने इस लाल को विदा कर दो माँ। अरे विदा कई दयम्मा हमके विदा कई दयम्मा हमके आचरा ओढ़ाई के अब ना ललन का पौबू असुआ बहाई के अब ना ललन के पौबू। साहब आपका समय हो चुका है तो दे दीजिए फांसी। क्या मेरे मालिक, आज मैं किस मोड़ पर आके खड़ा हो गया हूं कि ना तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा भाई है और ना तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी माँ है। ये तो एक मेरा मुजरिम है। अगर आज मैं इसे रिहा कर देता हूं या इसे छोड़ देता हूं, कल यही दुनिया वाले मुझसे यही कहेंगे कि अरे शेखर एक पुलिस वाला होकर अपने भाई को रिहा कर दिया। चौकीदार सर, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए अजय के गले में फांसी का फंदा लगाओ। सर आप नंबर बोलिए। साहब नंबर बोला है। चौकीदार ठीक है साहब, 3 बोलते हैं, खींच लेना। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, फांसी भैया को मेरे चढ़ाओ नहीं, जो गुनेगार है सामने लाऊंगा, मेरे भैया को बेइज्जत बरी कीजिए। साहब आप ये फांसी रोक दीजिए साहब। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है जो इस वक्त फांसी रुकवाने चले आए हो? साहब मेरा नाम
विजय सिंह है साहब। तुम्हारा नाम विजय सिंह है? देखिए विजय सिंह, ये अदालत का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला है। अच्छी तरह से जानते हो कि कोर्ट को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर इस मुजरिम के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाह अगर मौजूद है तो उसे पेश करो, उसके बाद इस मुजरिम को मैं बाइज्जत बरी कर दूंगा। साहब आपको गवाहदार चाहिए ना साहब? हाँ विजय साहब मैं गवाही दूंगा। अरे जरा सोचिए साहब, जो इंसान एक पराये इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा सकता है, वो किसी का खून कैसे कर सकता है साहब? ये जो विजय सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जिंदगी दी हुई ये भैया की है साहब। इसके गुनहगार कोई दूसरा नहीं है बल्कि हमारे पिताजी राज बहादुर है साहब। अगर आपको यकीन ना हो, एक गवाह मेरे पास और है, और वो लड़की कोई गैर नहीं है बल्कि हमारी बहन जो कि राज बहादुर की बेटी है साहब। विजय सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी गवाह को सही मानता हूँ। इस वक्त तुम्हारी बहन कहाँ पर है? मैं उससे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है साहब, मैं बुला दे रहा हूँ। बहन साहब तुमसे बात करना चाहते, बात कर ले। कहिए साहब, क्या बात करना चाहते हैं आप? अरे किरण, किरण तुम? शेखर तुम? क्या ये विजय हाँ शेखर। तुम्हारा भाई है? हाँ शेखर, ये मेरा लेकिन भाई किरण, है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तुम्हारा भाई विजय कह रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ शेखर, ये बात सच है कि ये जो खड़े हैं आपके फांसी के तख्त पर, ये हमारे धर्म के भाई हैं और असली गुनाहगार तो हमारे पिताजी हैं। जब वो अपने सगे औलाद की नहीं हुए तो इनके कैसे हो सकते हैं? असली खूनी तो मेरे पिता हैं शेखर, इन्हें छोड़ दो। चौकीदार, सबसे पहले मुजरिम के गले से फांसी का फंदा उतारा जाए। लेकिन साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं माँ जी? आपके आंखों में आंसू किस लिए आ रहे हैं साहब? आप तो कानून की पुजारी हैं साहब, आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। माँ जी, जब आज मेरा भाई अब जब बरी हो चुका है, मेरे पास सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, गवाह इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब मुझे बताने में क्या अर्ज है? बोलिए साहब। माँ जी, तुम यही जानना चाहती हो हाँ। कि मेरे आंखों में आंसू क्यों आ गया? हाँ साहब। माँ जी, इसके पहले क्या बताया था कि मेरा एक बेटा है और जिसका नाम शेखर था? हाँ साहब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ माँ जी, क्या तुम्हारे बेटे शेखर के दाहिने हाथ पर शेखर लिखा गया था? हाँ साहब, लिखा है, गुदना के जरिए से लिखा है साहब। अगर माँ जी तुम्हारे बेटे शेखर के गले में या हाथ में निशान था, तो माँ जी मैं ये देखो दाहिना हाथ दिखा रहा हूं, क्या कहीं तुम्हारा शेखर यही तो नहीं है? मुन्ना! काफी दिन के बाद
आज मेरे लाल तू अपनी माँ को दर्शन दिया मेरे लाल। माँ जी, मैं तो कब से जान रहा हूँ कि तू मेरी माँ है और मैं जिसको फांसी देने जा रहा हूँ वही मेरे बड़े भैया अजय हैं। लेकिन मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर था माँ, मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन माँ जी अब मेरे पास सबूत और गवाही इकट्ठे हो चुके हैं। मैं बड़े भैया का फांसी अब नहीं लगाऊंगा। इन्हीं गवाह और सबूत के द्वारा उस हरामजादे राय बहादुर को मैं सजा जरूर दिलाऊंगा। ठीक है मेरे लाल। अजय बेटा, अजय, क्या बात है माँ? ये साहब जो है ना, ये साहब जो है, ये तुम्हारा छोटा भाई है। दूसरा बड़े कोई भैया, नहीं है। बड़े भैया अजय, मैं तुम्हारा छोटा भाई शेखर हूँ। मुन्ना, आज एक मुद्दत के बाद मिला है मुन्ना। आज तुझे अपने सीने से लगा लूं शेखर। भैया, शेखर, भैया, शेखर, भैया। आप ये क्या कर रहे हैं? याद कीजिए वो दिन सर कि जब आप ये ड्यूटी ज्वाइन किए, ये वर्दी पहने सर। याद कीजिए वो दिन, वो बात कि यही कसम खाए थे, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। यज मुस्लिम मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। आज एक मुलजिम को अपने गले लगाए रहे हो साहब, ये नहीं हो सकता साहब। चौकीदार, हाँ साहब, तुम्हारा कहना सही है। मैं तुम्हारी बात को मानता हूं कि मैं कसम खाया था। लेकिन चौकीदार, कहिए साहब। इस वक्त सबूत और गवाह मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ हाँ, मेरा भाई इस वक्त गुनाह के दौड़ पर नहीं है, बल्कि बेगुनाह साबित हो चुका है। ठीक है साहब, फिर जैसा इच्छा हो ऐसा चौकीदार, कीजिए। मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, हाँ हाँ, इसी वक्त उस हरामजादे राय बहादुर को यहाँ पर पेश किया जाए। ठीक है ठीक है। राय बहादुरा को तुरंत साले को घसीटते हुए लेके आ रहा हूँ अभी। जाओ चौकीदार। चौकीदार, सर, उस हरामजादे को अगर चौकीदार लौक से यहाँ लेके आएगा, जी सर, हथकड़ी हाथ में ले लो। जी सर। हरामजादे से पहले उसके हाथ में हथकड़ी लगाओ, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जी सर। बेटा, अब तो आप कानून की रखवाले, कानून की रखवाले। हाँ माँ जी। अब सब कुछ प्रमाण आपको मिल गया है बेटा, और आपका मैं आदेश चाहती हूँ, चलती हूँ मैं। नहीं माँ जी, अभी मैं आदेश नहीं दे सकता, इसलिए कि अभी मेरे पास सबूत और गवाह इकट्ठे हुए हैं। गुनाहगार कबूल नहीं किया है माँ। ठीक है। हरामखोर, चल, चल साले। साहब, ये साला बकरी वाली घर में घुस गया था साला। साला देखा तो साला बकरा की पूंछ उठा के साला देख रहा। चौकीदार, साले देख भी रहे हो? हाँ साहब। ये साला जैसे बकरे की तरह दिख भी रहा है। वैसे बकरे की तरह जैसे साला। अब क्या बताए, चल बे, चल इधर, चल चल। अबे राय बहादुर, ये बताओ मुझे, तुम यहाँ कहाँ पर ले आए हो यार? तुम्हारे बाप के पास। साले दिख नहीं रहे साहब हैं, कहाँ पे हो? तुमको दिखाई दे रहा है? तेरी बहन का नाप के लट्ठा मारूं? गाली क्यों दे रहा है? साले, राय बहादुर, इस वक्त तुम कानून की हिरासत में हो। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही सवाल का जवाब देना। बताऊंगा साहब, बताऊंगा। चौकीदार, हाँ साहब। पहले इसकी हथकड़ी खोल दो। ठीक है साहब। मैं सोचा कि लगा लूं हथकड़ी, नहीं साला अकेले पाएगा तो भाग जाएगा। साला भाग के कहाँ जाएगा अब? ठीक है ठीक है। अबे साले, इधर क्या लग रहा है? उधर लगने मारूंगा साले। राय बहादुर, कहिए सर। सबसे पहले ये बताओ
शोभावती का खून किसने किया था? शोभावती? शोभावती तुम्हारे घर की नौकरानी। ओहो, समझ गया समझ गया समझ गया। शोभावती का खून तो सर्वस्व मैंने किया। यानी तुमने किया? जी हाँ। सर किस लिए किया? एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए चौकीदार। ये भोसड़ी वाला परसों मेरे पास फोन लगाया था। जब ये राय बहादुर। जब मैं आपको सर बताया, अच्छा अच्छा। जब मैं आपको बताया कि अभी अभी थाने में फोन आया। हाँ वो तो तुम मुझसे बताए थे। वो क्या नाम बोला, लौकुश उसके संग था। अबे भोसड़ी क्या हम फंसत ही। साहेब बोलो। इस यार हम इस फोन लगवाए रहन, लेकिन हम कहे जब इस समय आई तब साहेब से हम बताऊबे नहीं। मगर खून होने के पहले सर। क्या बात छोटू, बोलो। खून होने के पहले 1 घंटा पहले ये फोन लगाया था कि वहां 1 घंटे के बाद खून हो जाएगा। तो मैं इससे पूछा कि खून होने से पहले तुम कैसे जानते हो? तब ये बोला कि आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो मुलजिम को आप पा जाएंगे। तो हमको लग रहा है सर कि ये भोसड़ी वाला। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, देखो गाली मत दो यार। वो खून करने वालों को पकड़ लिया। इधर देखो। साले कनघिचुल की औलाद, मिचकुइया की औलाद, साले कितनी बार कह रहा हो साले सीधा लग, नहीं तो दबा दूंगा टटुआ मर जाएगा। अच्छा, अभी इधर साले लगूंगा, इधर लगूंगा। केस भी नहीं, साले FIR भी दर्ज नहीं करेंगे हम। देखो गंगा कैसेट पुलिस शर्मा जी माफ कर देंगे, मगर हम उस जमाने के चौकीदार हैं, खचूहे के बच्चा, कि साले इतना जूता मारूंगा साले वैसे ही खत्म हो जाओगे। चौकीदार हाँ देखो, गंगा कैसेट वाले भाई साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ। बहुत अच्छा हमसे उनसे परिचय है। हाँ। वो हमें बचा लेंगे यार। मगर समझ रहे हो? हम बहुत नीच इंसान हैं। हम पुराने जमाने के चौकीदार हैं सर सर। की बात कर साहब, क्या इनके जुबान से, इनके मोबाइल नंबर से सर ये साबित हो रहा है कि खून यही किया है। चौकीदार सर। ये तो कबूल कर रहा है जी सर। कि शोभावती का खून मैंने किया। जी सर। हाँ सर। लेकिन राय बहादुर सिंह, मैं जानना चाहता हूँ कि शोभावती का खून क्यों और किस लिए किए थे? सर बात यह है कि शोभावती मेरी हवेली की नौकरानी थी और वो मेरे बताए के अनुसार काम जरूर करती थी, लेकिन ना मालूम कैसे उसका दिमाग पलट गया कि वो मुझसे खिलाफियत काम करने लगी। इसलिए मैं कुछ बातें सुना और मुझे गुस्सा आ गया कि अगर ये जिंदा रहेगी तो हमारा बना बनाया खेला बिगड़ जाएगा। यही सोचकर हमने शोभावती को चाकू मार दिया। यानी यही सोचकर शोभावती को चाकू मार दिया। जी सर। यानी तुम्हारे यहाँ जो नौकर काम करेगा, अगर जरा सा तुम्हारे खिलाफ गया, हाँ गलत करेगा सर। आवाज सही करके बे। अबे नहीं, ये नहीं थाना है। मत बोकरी की तरह। मैं साले अंदर डाल दूंगा, बाहर निकालना भूल जाऊंगा। चौकीदार हाँ साहब। मैं सिर्फ जितना पूछूं, हकला के नहीं, एकदम साफ साफ मुझे जवाब दो। बताऊंगा बता। नहीं तो मेरा छोटा चौकीदार सर। क्या चढ़ाया जाता है थाने में? हाँ जरा इसे बता दो। पेलन चढ़ाया जाता है। ए चौकीदार। सर। अरे चौकीदार, पेलन नहीं कहा जाता, उसको बेलन कहा जाता है। हाँ पेलन चढ़ा दिया जाएगा, ऐसे सिंपल में हो जाओगे। नहीं सच बताऊंगा, सच बताऊंगा। हाँ। राय बहादुर, चलो ठीक है, मैं मान लिया कि तुम्हारे यहाँ कोई भी नौकर जरा सा गलती किया उसे तुम मार डालोगे। मार डालते हैं सर। ये तो रही बात नौकर की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा विजय कौन सा गुनाह किया था? हमारा बेटा? अरे सर, हमारा बेटा तो ना मालूम कहाँ चला गया। अरे मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुनाह की बात कर रहा हूं। बता। सर ऐसा है, गुनाह उसका यही है, हमने इस राजनगर में ऐलान कर दिया था कि अगर इस राजनगर में पूजा होगी तो केवल हमारे नाम की हमारी पूजा होगी। तो साले भगवान हो गया। बताओ, ये साला साक्षात भगवान हो गया है। अपने ही औलाद से और सारी प्रजा से अपने नाम की पूजा करवा रहा है। चलो
इसीलिए तुम उसे मारकर घर से बेघर करवा दिए। और तुम्हारी बेटी किरण क्या किया था? सर, मेरी बेटी किरण वो मुझसे बगावत की थी। अच्छा, मेरी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दी। किस लिए? अरे साहब दूसरे लौंडा से प्यार करत रही। साहब ऐसा है, एक शेखरवा नाम का लड़का था। ए! आवाज को संभाल कर, शेखर नाम था। ओ, हो गया सर, हो गया। फिर से दोहराओ। ओ शेखर से मेरी बेटी किरण प्यार करती थी। अच्छा, हमने उसको कहा कि उस शेखरवा हरामजादे को छोड़ दो। हरामजादे कहा था बे। शेखर को छोड़ नहीं दो। कह सकता क्या? शेखर को छोड़ दो। शेखर को छोड़ दो। वो छोड़ने से इनकार कर दी। अच्छा, इसलिए हमने उसे 4 नंबर कमरे में कैद करके बंद कर दिया। इस वक्त तो है कहां पर? 4 नंबर कमरे में होगी सर। 4 नंबर कमरे में होगी। हाँ, 4 नंबर कमरे में होगी। अबे राय बहादुर सिंह, तू अपने बेटे और अपनी बेटी से मुलाकात करना चाहता है? मेरा बेटा? देखना चाहता है? सर मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? मेरे बेटे से मिलाओ ना। मिला रहा। विजय, जरा अपने पिताजी से मुलाकात कर लो। पिताजी, पिताजी आप पहचानिए, मैं आपका वही बेटा हूं, वही विजय हूं जिसे आप मार के अपने ही घर से एक जल्लाद के हवाले करके उसकी दोनों आंख फुड़वा कर घर से भगा दिए थे। पिताजी, तब भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा विजय, गलती तुमसे नहीं, बल्कि मैं अपने जोश को, अपने होश को खो बैठा था। अपने होश को खो करके तुम्हें अपने इसी हाथों से मारकर घर से बेघर कर दिया था मुन्ना। इस गलती को मैं नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गलती को माफ कर दो। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी मुन्ना। पिताजी, बहन से मिलना चाहते हो? आजा गुड़िया, पिताजी से मिल ले। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। मैं तो बेटी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुमसे तुम्हारे सामने बोलने के काबिल नहीं हो बेटी। अगर हो सके तो अपने पिताजी की गलती को माफ कर देना बेटी। पिताजी, मेरे सामने अपना हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। मिट गए प्यार को मिटाने वाले पिताजी, इस बात को अब आप मानते हैं कि नहीं? मान गया। आशीर्वाद दीजिएगा पिताजी, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। चौकीदार, इसके हाथ में हथकड़ी डालो हाथ डाला। और इसे ले चलो, थाने में बंद करो। ठीक है। कल सुबह इसे अदालत में पेश किया जाएगा ठीक है साहब। और इसकी फांसी जरूर दिलवाऊंगा। फांसी तो हरामजादा। जरूर होगी, नहीं तो साले को पहले ले चल रहा हूँ, काल कोठरी में डाल दूंगा साले को। चल बे चल ले जाओ। चल साले। अरे माँ जी, क्या है बेटा? और बड़े भैया, क्या बात है मुन्ना? आज ये तुम्हारा छोटा भाई शेखर एक बात बताना चाहता है। बात क्या है? बोलो। और ये जो विजय है ना जी हाँ। उनकी एक छोटी बहन जिसका नाम किरण है, मैं उसी से प्यार करता हूं। अगर भैया आपकी इजाजत हो तो मैं किरण के संग शादी बनाना चाहता हूं। देख मुन्ना, शेखर अभी हम सब लोगों का मालिक मेरी माँ है, और जो माँ का फैसला होगा
वही हम सब लोगों का फैसला होगा। माँ, क्या? ये शेखर मुन्ना क्या कह रहा है माँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है? बेटा, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, लेकिन मेरा फैसला और निर्णय यही है। ठीक है, दोनों को प्यार को मैं तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि जोड़ना चाहती हूँ। अरे तो देर किस बात की है माँ? आओ तो किरण। दुल्हन भी है और दूल्हा भी है। हाँ। तो हाथ क्यों ना मिला दिया जाए? ठीक अरे है। जाओ ना, मिलाओ ना माँ। चलो 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 जल्दी। बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन इस घर में आके जरूर माँ का प्यार मिल जाएगा। माँ, खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बड़े भैया, क्या बात है? अरे भैया आप तो दूर जा रहे हैं। अरे खुश रहो, जीती रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे विजय, तुम क्यों दूर खड़े हो? क्या ये शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? कैसी बात कर रहे हो भैया? ये हर भाई का कर्तव्य होता है कि अपनी बहन की शादी अपने आंखों के सामने करे। मेरी बहन माता जी के घर की बहू बन गई, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी? अरे तो विजय, इसी खुशी में एक बार गले से मिल जाना। भैया, बोल गुड़िया। भैया आज से अब आप भी इसी घर में रहेंगे भैया, हमारे साथ। क्या मैं भी तुम्हारे घर में रहूंगा? लेकिन कहीं तुम्हारे घर वालों को इतराज न हो। नहीं नहीं विजय, इतराज नहीं है। ये हमारे छोटे भाई की पत्नी है, हमारी ही भयाहू है। और भयाहू जो होती है एक बेटी के समान होती है, छोटा भाई बेटे के समान होता है। और लवकुश, हर वक्त हर बात अच्छी नहीं लगती। अच्छे का वही मोहू वहाँ तो तू घुसुरा चला जाता है का? अरे पगले, और ये हमारे बेटे बेटी हैं। अरे तो क्या बताई तो का हमारा ही दिमाग। बहू ठीक कह रही है, हाँ, और तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। बहुत अच्छी बात। ठीक है भैया, जैसा आपका आदेश। हाँ साथियों, ये रहा हमारे मास्टर राकेश कुमार पटेल एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। उजड़ा हुआ परिवार, मंत्री का बड़ा अत्याचार उर्फ नौकरानी का प्यार। इस संगीत में या हम छोटे कलाकारों से कोई टूटिया हुई हो तो आप लोग उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि हम लोग क्षमा के सागर हैं, छोटे कलाकार। और इसी के साथ साथ बोलो धरती माता की।